अन्न वगैरह मतलब जो पेट भरने के लिए खरीदना है वो आहार, और यथा योग्य बर्ताव से आचरण। शरीर की शुद्धि किससे है? सत्यता यानी ईमानदारी से कमाए हुए धन से गुजारा करना, सीधी बात है। तो ईमानदारी से कमाए हुए धन से जो गुजर करते हैं इससे शरीर की शुद्धि होती है, और यथा योग्य जो जैसा है उसके साथ व्यवहार बर्ताव करना आचरणों की, इससे आचरण शुद्ध होता है। क्यों होता है? क्योंकि हम किसी का बुरा ही नहीं करते, हम व्यवहार सही तरीके से करते हैं। और जल मृतिका आदि से शरीर की बाहरी शुद्धि, बाहरी शुद्धि इसे कहते हैं। और राग द्वेष और कपट आदि विकारों का नाश होकर अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना, बस यही नहीं होता। राग द्वेष कपट आदि ये सब विकार है, इससे संबंधी और भी विकार है। ये सब क्या है? ये अंतःकरण को स्वच्छ नहीं होने देते। जो आप लोग पूछते रहते हैं अंतःकरण निर्मल हो जाएगा, अंतःकरण निर्मल चाहिए, निर्मल मन जन सोई मोहि पावै। तो अंतःकरण निर्मल किससे होता है? जिसके अंदर राग द्वेष और कपट आदि। अंतःकरण का स्वच्छ हो जाना ही ये भीतर की शुद्धि कहलाती है। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए, जो हमने कल अनन्य भाव कहा था, स्वार्थ और अभिमान का त्याग कर दे। श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना, इसमें व्यविचारणी अव्यविचारणी भक्ति का मतलब आएगा ना, तो इसे अव्यविचारणी भक्ति कहते हैं। क्या करना है? फिर सुन ले इसको, क्योंकि जब आएगा फिर दोबारा नहीं खोलना पड़ेगा। केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर को ही अपना स्वामी मानते हुए स्वार्थ और अभिमान का त्याग करके श्रद्धा और भाव के सहित परम प्रेम से, सामान्य प्रेम से नहीं, सामान्य प्रेम तो हमारा कहीं भी हो जाता है, भगवान का निरंतर चिंतन करना, ये अव्यचारणी भक्ति है। चिंतन कैसे किया जाता है? उसको अपनी याद में रखना, हर काम करते हुए भी उसकी याद में रहना, या अपने ध्यान में रखना, अपने भाव में रखना, अपनी याद में उसे ही बसाए रखना। बस तू आत्मा है, आत्मा ही सर्वशक्तिमान परमात्मा है, और वही यथार्थ है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब झूठ है, बाकी सब झूठ है। यहाँ से कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन ऐसा झूठ झूठ कहकर व्यवहार नहीं बदलोगे, ना कपट छोड़ोगे, ना राग छोड़ोगे, ना द्वेष छोड़ोगे, तो ये मत सोचना कि हम सिर्फ ये तोता रटी बोलते रहेंगे, पोंगी छोड़ो भाग जाओ, ये बात औरों को भी सिखाओ, जो महात्मा ने तोते को समझा दी थी। तो इस तोता रटी सौदे से रिजल्ट नहीं आएगा। हकीकत में अंदर से ऐसा समझकर बाहर यथा योग्य शुद्ध धन से, शुद्ध द्रव्य की कमाई से शरीर निर्वाह करना, राग द्वेष और कपट से रहित रहकर अंतःकरण को शुद्ध रखना, सादा व्यवहार करना, किसी के साथ कपट का व्यवहार नहीं करना, किसी के दोष भी नहीं देखना। दोष देखने से सामने वाला नहीं सुधरता, अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। दोष दृष्टि जो है वो अपने को दुख देती है। आपको लगता है हमें वो सुख दे रही है, सुख कहाँ? पर आप उस दुख का भी सुख ही मानने लग जाते हो। जैसे कोई बीड़ी सिगरेट शराब पीनी भी तो सुख ही मानता है, तभी तो पीता है, नहीं तो छोड़ ना दे वो। डॉक्टर कहते हैं फेफड़े खराब हो गए और फिर भी पी रहा है, धुआं जम जाता है फेफड़ों में, फिर भी नहीं, तलक है। क्या बोलते हैं? तलक है, तलब है, तलब पड़ जाती है उनको। लत, हम लत बोलते हैं, लत बन गई। तो क्यों? देख लो, उस बीड़ी ने गुलाम बना दिया, दारू ने गुलाम बना दिया, चाय ने गुलाम बना दिया, हर चीज हमें गुलाम बना के छोड़ देती है। तो उसकी हम रिजल्ट की परवाह ना किए बिना, जानते हुए भी, जो कहते हैं कि जानने के बाद कौन ऐसा करेगा, करते हैं ना, देख रहे हो ना दुनिया भरी।
तो इसी तरह से राग और द्वेष, ये जो द्वेष है ना, द्वेष, द्वेष का मतलब क्या होता है? A to Z एक आदत पड़ जाती है। हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ दोष देखकर सुख मानते हैं, ढूंढते हैं। हमें उनका सुख हजम ही नहीं होता, खिचखिची आप जाती है अंदर में, इसके अंदर इतने गुण, इतनी बुराई कर रहे, ये दोष तो उसमें ही है, उसने ऐसा करा, देखो ये दोष है उसमें। तो ये दोष दृष्टि रखना, देखो उस व्यक्ति को इसकी लत पड़ गई, दोष दृष्टि देखने में, वो सुख मानता है। और अगर उससे बात करें कि तू हर बात में क्यों नेगेटिव बोलता है, आजकल दोष दृष्टि ना कह के नेगेटिव बोल देते हैं, तू हर व्यक्ति के बारे में नेगेटिव बोलता है, हर वस्तु के बारे में नेगेटिव बोलता है, हर स्थान के बारे में नेगेटिव बोलता है, उसकी एक आदत पड़ गई। तुझे क्या मिलता? ना मिलता कुछ नहीं, बस यूं ही बोल देता हूँ मैं, तो मेरी बात का कोई और कोई मेरा मतलब नहीं है। तो अब ये इसकी लत है, इसका मतलब लत बस बोल रहा है, लेना देना कुछ नहीं। तो ऐसे दोष दृष्टि रखना, ये सब हमारे अंतःकरण को शुद्ध नहीं होने देते। शुद्ध का मतलब इसमें हमारा भगवत भाव नहीं बन पाता, क्योंकि अंदर में दोष दृष्टि घूमी रहती है। और कितना ही समझा लो, जिससे राग है उससे राग नहीं छोड़ते, और जिससे राग है ना उसके दोष भी ज्यादा देखते हैं। ये भी बताया आपको, जिससे हमारा राग है उसके दोष भी बहुत देखते हैं। कहावत है ना, आप लोग बोलते भी हो ना, मेरे बिना सरता, सारा दिन मेरे बारे में बड़बड़ करता रहता है ये व्यक्ति, और फिर मेरे दोष गिनवाता रहता है, तू यूं नहीं, तू यूं नहीं, तू यूं नहीं है, तू यूं नहीं है। अब उसका चिंतन इसी चीज का है। अतिशय आकांक्षा वाला व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति के प्रति उसकी अनेक आकांक्षाएं बढ़ी हुई है, और उससे उसकी पूरी नहीं होती, राग अधिक है, तो फिर उसके दोष देखता रहता है। यह अतिशय आकांक्षाएं भी दोष दृष्टि बनाती है। जब हमारी किसी से आकांक्षाएं नहीं है तो कहेगा राग, कहेगा द्वेष। जो मिल गया वही अमृत, जो हो गया वही बढ़िया, नहीं हुआ तो शांत, हो गया तो शांत। अरे जिससे हमारी आकांक्षा नहीं है, जो हमारा देखोगे ना, देखो हमारा कुछ भी नहीं लगता। अरे आज मुझे भूख लगी थी, भेज दिया उसने, कुछ नहीं लगता था, जाते जाते हमें भी प्रसाद का डोना पकड़ा दिया, तो उसमें तो देखो हम कितने खुश होते हैं। देखो चमत्कार, भगवान ने जान लिया मेरा भाव था, हमने नाम भी बदल दिया, भाव नाम रख दिया, भगवान ने भेज दिया प्रसाद। और जिससे आकांक्षा है उसने एक के भी 2 डोने ले आया, फिर भी उसमें दोष देख रहा, मैं तो तेरे लिए इतना मरता हूँ, फिर वहां से प्रसाद लेके आया, 2 डोने लाया हूँ भीड़ में घुस के, और तू जो है मेरे लिए कुछ भी नहीं सोचता, तू मेरे लिए कुछ भी नहीं करता, बता क्या करना है, अब क्या क्या बताऊं, तुझे नहीं दिखता क्या? ये आकांक्षा है। तेरे को किसने कहा था 2 डोने लिया, ये फिर इतना सुनाइए? तेरे रागात्मक वृत्ति को, तेरी मोहवृत्ति को दूसरे पे क्यों थोप रहा है? ये विकार है, जबकि मानव को दिखाई नहीं देते। ये तो लगता है ममता है, मोह है, और इसी मोह के एंगल में यूं गुथी हुई हमारी चेतना, जो यहाँ भगवान ने चेतना कही ना, चेतना इसके अंदर यूं फंसी हुई है, और इसीलिए ये मुक्त नहीं होती, इसीलिए अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित नहीं होती, इसलिए इसे परम आनंद नहीं आता, इसलिए नए जन्म में फिर ऐसे ही भाव को लेकर जन्म ले लेती है। और अभी भी उसका और जो है, आपके जो पुराने संस्कार थे, उन्हीं से वो संस्कार बनकर आप इस जन्म में आए हो, और वो संस्कार ऊपर से आपको प्रभावित करते रहते हैं, सबके संस्कार, और वो जुड़ा रहता है अंतरिक्ष से। तो इसलिए मानव छोड़ भी नहीं पाता किसी के समझाने से, लेकिन वो जिस पर श्रद्धा विश्वास कर ले और उनकी मान ले, तो छोड़ करके उससे मुक्त हो सकता है। लेकिन उसको मान तो लेगा, उस पर श्रद्धा भी रख लेगा, पर उसकी नहीं मानेगा। ये बड़ी विडंबना है। भगवान को मानते हो पर भगवान की नहीं मानते,
गीता जी को मानते हैं, हमारा सनातन शास्त्र है, हमारे भगवान श्री कृष्ण का है, पर गीता जी की नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? क्योंकि वो जो संस्कार हैं उनकी गहरा संबंध बना हुआ है, उसके कारण हम उसी में फिर घूम फिर करके उसी में फिर वहीं पर वैसे ही विचार अपने पुष्ट करते हैं और उन्हीं का समर्थन करते हैं और उन्हीं के अनुसार बरतते हैं, इसलिए हम बदल नहीं पाते। तो इसलिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? परम प्रेम से भगवान का निरंतर चिंतन करना अव्यभिचार में भक्ति है। यहाँ भगवान ने 6वें श्लोक में क्या कहा है कि इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना, धृति। धृति जो है पीछे के इनमें आ चुका, धृति के बारे में। धृति का मतलब होता है धारण करने की शक्ति। ये धारण करने की शक्ति, ये सब के सब विकार सहित क्षेत्र यानी शरीर के धर्म है, प्रकृति के क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ पर भगवान प्रकाश डालने जा रहे हैं। आगे कह रहे हैं अमानित, अविवेक, अदम्भिम, अहिंसा, क्षय, राजरवम, आचार्योपासनम, शौचम, स्थैर्य, मत विनिग्रह, इंद्रियार्थेषु वैराग्य, मन अहंकार जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम, असक्ति विश्वगह पुत्रदार ग्रहादिषु नित्यं च संचित तव मिष्टहं निष्ठो भक्तिषु मयि च अन्य योगे भक्ति विचारणे विविक्त देशों तव भक्तिर्ज संसर्दी अध्यात्म ज्ञान तत्व ज्ञान अर्थ दर्शनम एतस् ज्ञान निमित्ते प्रोक्तम ज्ञानम तदत अन्यथा। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव। 7वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कितने भी बड़े श्रेष्ठ हो जाओ, आपके अंदर ये भाव ही नहीं रहना चाहिए कि मैं श्रेष्ठ हूँ। ये श्रेष्ठ पने का भी बहुत बड़ा अहंकार होता है, इसलिए श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव। दंभ तो किसी भी प्रकार से भगवान को सुहाता ही नहीं। दंभी व्यक्ति किसी का भला नहीं कर सकता। किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार भी न सताना। किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार कैसे सताया जाता है? और नहीं तो वचनों से सता देते हो। वचन का सताना सबसे भयंकर होता है। ये कहावत बनी हुई है कि तलवार के घाव बढ़ जाते हैं, बोल के घाव। तो किसी भी प्रकार नहीं सताना। मनसा वयचा कर्मणा, ना मन से किसी के बारे में बुरा करना, सोचना ही नहीं। वचन से बिल्कुल नहीं बोलना किसी को, और कर्मणा, क्रिया तो करनी नहीं किसी के विपरीत जिससे नुकसान। इसलिए यहाँ पर क्या कहा? किसी भी प्राणी को, इसमें मनुष्य की बात नहीं है। हाँ, और प्राणियों को तो बचाने लग जाते हैं, तो मनुष्य को सताने से नहीं चुकता। कीड़ी मकोड़ों को तो हम लग जाते हैं। हमारे यहाँ जैन धर्म में बड़ा बचाव दिखा है। पानी भी छान के पियोगे तो हम जैसे उस जीव को भी बचा रहे हैं। यूरी पतरा और ज्यादा मार देते हैं कपड़ों में छान छान, वो तो मरे गए। शुद्धिकरण एक अलग बात है। पहले इसलिए कपड़ों में छान देते थे, पानी कोई कूड़ा आ गया है तो ऊपर रह जाएगा, लेकिन उसके कीटाणु कैसे खत्म हो सकते हैं? यही पर मनुष्य आपस में इतने बोल देते हैं, तो वो भाव बड़ा है कि वो है। ये तो अनंत कोटि जीव बने हैं जो हमें दिखते भी नहीं, वो मर ही तो रहे हैं। हमारे जो खा रहे हैं उसके जितने टिश्यू बनते हैं वो सारे के सारे कीटाणु में तो हैं, और वो सारे के सारे ना मरे तो नए कीटाणु बनते हैं। पहले वाले डेड हो जाते हैं, मर रहे हैं, डेड हो रहे हैं, मर रहे हैं, डेड हो रहे हैं।
तो हम किस किस को बचा रहे हैं? इसलिए हमें किसको बचाना है? पहला सर्कल आपस में मनुष्यों, दूसरा सर्कल पशु पक्षियों, जीव जंतुओं, कीट मकोड़ों को जहां तक हो सके बिना मतलब। लेकिन हम मनुष्य आपस में लड़ते हैं, पति पत्नी बहुत लड़ते हैं, भाई भाई लड़ते हैं, भाई बहन लड़ते हैं, ताऊ चाचा में रिश्तों में लड़ते हैं, पड़ोसी पड़ोसी लड़ते हैं। तो किसको बचा रहे हैं? बताओ। सास बहू लड़ती है, माँ बेटा लड़ते हैं, और ये संबंध आपके तरफ से बहुत नजदीकी है, और इन्हीं में शिकवे शिकायत भरे हैं, इन्हीं में आप गाली गलौज भी करते हो, देखो करते हो ना, और इन्हीं के पास रहते हो और इन्हीं से शिकवे शिकायत करते हो और इन्हीं में जिंदगी निकाल देते हो। कैसे आपकी चेतना मुक्त होगी बताओ? जब ठीक होते हो तो बोलते हो कोई बात नहीं, अपने तो थी तो होती रहा, और जब हो जाएगी उस दिन कहेंगे नहीं नहीं तेरी तो शक्ल भी नहीं देखी। हे भगवान, अगले जन्म में इसकी शक्ल मत दिखा। अगले जन्म में कैसे शक्ल देखोगे? भूल जाओगे सब। इस जन्म का इस जन्म में खत्म। तुम्हें याद है पिछले जन्म में किस किस की शक्ल देखी थी? तो जब अगले जन्म में शक्ल नहीं देखनी है, तो जब ये भाषा बोली गई है, इसका मतलब इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। और गहरा रहस्य क्या है? जिसे आप अगले जन्म में नहीं चाहते, उसके संस्कार खत्म करके जाओ। वो आपके सामने आएगा नहीं, संस्कारों से हमारे सामने आता है कोई। तो जब आप इस शरीर में हो जिसे नहीं चाहते, जिससे आप दुखी हो, उसके संस्कार खत्म कर दो। देखो संत कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें हर चीज से वैराग हो गया। वैराग का मतलब क्या? हमें अब इनसे कोई राग नहीं आता, हमारा लगाव नहीं है। तो वैराग का मतलब ये नहीं है एक बार समझ में आई वैराग हो गया फिर उसी से चिपट गए। वैराग्य का मतलब अब मुझे इनमें से कुछ नहीं चाहिए, पूरे जगत का खेल मुझे नहीं भाता, मुझे इनसे वैराग हो गया। तो जगत को मिटा के जाओ। कैसे मिटा के जाओ? कुछ भी होता रहे मतलब मत रखो। न मैं किसी का पति हूं, ना मैं किसी की पत्नी हूं, ना मैं किसी का भाई हूं, ना मैं किसी की बहन हूं, ना मैं किसी की माँ हूं, ना कोई मेरा पुत्र है। सारे संस्कार, ना मेरा कोई दुश्मन है, ना मेरा कोई प्रेमी है, ना मेरा किसी से राग है, ना मेरा किसी से द्वेष है। अब कहने में तो हमें 1 मिनट भी नहीं लगी, 30 सेकंड में ये पाठ पढ़ दिया, पर इसको मिटाने में बताओ कितना लगेगा? तो हम बोल तो लेते हैं। जब कोई संत पहाड़ों में जाकर बैठते हैं, सब कुछ छोड़ जाते हैं, बोले नहीं हम एकांत में, हम नहीं किसी का मुंह माथा देखना चाहते, हम भगवान का भजन करके इस संसार से ही मुक्त होना चाहते हैं। और क्या करना चाहते हैं? बोले अपने भगवत भाव में आकर के भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं। तो भगवत प्राप्ति में आपको क्या मिलेगा? बोले सदा सदा के लिए ये आना जाना बंद हो जाएगा। तो आना जाना कब बंद होगा? जब हमारे पास वीजा ही नहीं बना। वीजा कब बनेगा? पासपोर्ट होगा। पासपोर्ट के बाद वीजा कब बनेंगे? रकम होगी, अपने आप थोड़ी बन जाएगा। जब हमारे पास रकम ही नहीं है भरने की, तो प्रदेश में जाने का, विदेश में जाने का वीजा कहां से बनेगा? तो रकम नहीं है जब ये नहीं, तो आपके पास संस्कार रूपी बीज नहीं है, तो अगले जन्म में क्या बोओगे आकर? तो संस्कार रूपी बीज यही खत्म करके जाओ। कितना मुश्किल मानते हो? कहने में तो बड़ा आसान है ना? है नहीं मुश्किल? अब कह दोगे नहीं नहीं नहीं, चाहते नहीं है जी मिटवा दो। ज्यादा भावना में उछलोगे तो एक बार उछल के क्या बोलेगे? गुरुजी आप ही करो ये भी कृपा। अरे गुरुजी को तो पूरी दुनिया ने मिटा दे। किस तरह की सुंदर दुनिया बना दे, आराम से प्रेम से रहे सब, किसी से द्वेष ना रखे, किसी से बैर ना बांधे। संतो यही चाहते हैं, शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पिए। किया ना हमारे महापुरुषों ने ऐसा। उनकी उपस्थिति में शेर भी आता है, बकरी भी आती है, सांप भी आता है, मनुष्य भी है, साथ बैठे हैं, कोई भय नहीं है एक दूसरे से। और ऐसे थोड़ी मिटाना है कि ये सृष्टि फिर आकार रूप धारण नहीं करेगी। अंदर की गंदगी निकाल दी कि वही आत्मा इसमें है, वही आत्मा इसमें है।
प्रेम का व्यवहार है। तो देखो शेर भी शांत है, अपना स्वभाव छोड़ दिया ना उसने भी, और ना भरा हुआ तो शास्त्रों में बता दो। अभी भी हमारे कितने संत हैं, बरसाना में, वृंदावन में, चित्रकूट में, इधर ना जाने कितने कितने उनमें जंगलों में, इधर हिमालय में, क्या जंगली जानवरों से भरा हुआ नहीं है? जंगल है ना, लेकिन उनको किसी का भय नहीं। उनसे कोई कहे कि आपको डर नहीं लगता, बोले हमें तो है ना, मतलब इनसे ज्यादा डर मनुष्यों का है। चित्रकूट के संत बोलते हैं, बोले मनुष्यों का क्या डर है? बोले छोटा मोटा जो शरीर निर्वाह के लिए रखते हैं ना, इसी को चुराने आ जाते हैं रोज रात को, और वो मारने की धमकी देते हैं, तुम्हें मारेंगे। बोले ये बेचारे कुछ नहीं कहते, ये तो आते हैं, इनका हमें पता है कि यहाँ पर भालू आएगा, इस टाइम आता है, क्योंकि जंगलों में दूर दूर तक पानी नहीं है। मंदाकिनी के किनारे किनारे तो ठीक है, ऊपर जैसे चढ़ते चले जाओ। तो बोले इनको भी पानी चाहिए, इनको दाना भी चाहिए खाने के लिए, भूखे तो वो भी, ये भी तो बोले मनुष्य है जैसे हमें चाहिए, ये भी, इनको भी तो भूख लगती है। बोले इनके हिसाब का हम लोग छोड़ते हैं, सीधे आते हैं, पानी पीते हैं, चले जाते हैं। और देखो ये दिन में नहीं आते, बोले कि हमसे देख के डर जाएंगे। रात को निकलते हैं, पानी पीते हैं, हमारी कुटिया को भी नहीं छेड़ते, और मनुष्य हमारी कुटिया को भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। मनुष्य हमारे सामान भी चुरा कर ले जाते हैं, और मनुष्य हमें मारने की भी धमकी देते हैं। तो बोले हमें इनसे ज्यादा मनुष्य से। तो देखो जंगल के प्राणी दोस्त लग गए उनको, उनका भय नहीं है। ये छोटा दिल है। तो इसलिए हम जो कहना चाहते हैं वो ये कहना चाहते हैं, जब आपके हृदय में, आपके अंतःकरण में अंदर से किसी के भी प्रति दोष दृष्टि नहीं होगी और द्वेष नहीं होगा, तो सब आपके मित्र बनना शुरू हो जाएंगे अंदर से। आपको कोई भी कष्ट नहीं देगा। आप ही कष्ट देते हो तब आपको बदले में कष्ट मिलता है। आप किसी को भयभीत करते हो जब आपको भी किसी से भय लगता है। आप किसी को सताए हुए हो, पहले किसी को सताया इसलिए वो आपको सताने में कामयाब है इस समय। तो अपना ही कर्म आया ना घूम के, है ना अपना ही कर्म, तो इसलिए दूसरे की क्यों बात करते हो, इसने ये कर दिया, इसकी वजह से यूं हो गया। किसी की वजह से कुछ नहीं होता। अपना ही कर्म का लेखा जोखा घूमकर हमें, और ऐसे ही आता भी रहेगा। एक जन्म की बात नहीं, अनेक जन्मों तक चलता रहेगा। इसलिए अगर समझदार बनना चाहते हो और वो चीज आप नहीं चाहते, शरीर के रहते रहते उन संस्कारों को मिटा दो। ना मैं किसी का, ना कोई मेरा, ना मुझे किसी से द्वेष है, ना मेरा कोई बैरी है, ना मेरा कोई प्यारा है। मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे हैं, और सबके अंदर परमात्मा है। हे प्रभु मेरे अंदर ये भाव बना रहे कि मैं सबके अंदर आपके दर्शन करूं। ऐसी ऐसी भावना से जब भावित रहोगे और फिर मंत्र जाप करोगे और आराम से बैठे बैठे नाम जाप करोगे, तो आपके हृदय के अंदर ये द्वेष की जो तरंग उठती है, शिकवे शिकायतों की जो तरंग उठती है, ये खत्म होनी शुरू हो जाती है। ये तरीका और कोई तरीका नहीं है। नहीं तो भाई अगर ये चीज समझ के द्वारा नहीं खत्म करोगे और भजन का बल नहीं बढ़ाओगे, चाहे कहीं एकांत में बैठ जाओ जाकर के, ये तो जाकर के आए हैं, कितने दिन रह के आए हैं, देखा इन्होंने सब। शुरू में तो अच्छा लगता था, लेकिन सब जगह बात एक ही है, या तो शारीरिक सेवा करो और या धन की सेवा करो, या तो तन से। अब जो इस तरह की गुलामी भी पसंद नहीं करते, वो जाकर झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। अब झोपड़ी बना करके भी कोई सेवा में पहुंच गया तो दे आएगा, नहीं तो मरो भूखे, पत्ते खाओ, वहां भी कष्ट है। सर्दी में जकड़े रहो तो कष्ट। इस शरीर के लिए आप कहीं भागो, ये शरीर बहुत कुछ मांगता है, ये बस सोचो। दिन में जो तारे कहते हैं ना, दिन में तारे दिखा देता है, तो ये शरीर ही दिखा देता है। किसी के पास वस्त्र नहीं है, और जो ये ठंड पड़ती है कंपाने वाली, कुल्फी जमा देने वाली जो ठंड पड़ती है, उस समय याद करना कि भगवान को याद करोगे कि कुल्फी जम गई, वस्त्रों को याद करोगे।
उस टाइम आपके मन में यही चिंतन कर आएगा, हे प्रभु कम से कम इतनी कृपा तो कर, कैसा भी हो कोई गर्म वस्त्र तो भेज। और जब भूख से चिल्लाएगी ना ये पेट की आग, तो ऐसे दौड़ोगे। तो इसलिए हमारा तो ये सुझाव होता है, जहां रह रहे हो आराम से शरीर का गुजारा होता हो, ठंडी गर्मी से बचाव होता हो, खाने पीने की कोई चिंतन नहीं करना पड़ता हो, ठीक समय पे व्यवस्था है, बीमार हो जाए तो दवाई पानी है। और इसके अलावा इस बाप के लिए क्या चाहिए? ये सबका बाप ये इसलिए है कि ये सबसे पहले करवाता है। इसकी हम अपना जो इसकी औषधि है वो हम करते रहे और अपना ध्यान पूरा अपने भगवान में लगाए रखें। इससे सरल रास्ता और इससे आसान सुख और क्या होगा? हमें तो ये सुखमय जीवन। अगर आप कष्ट सहकर भक्ति चाहते हो तो यहाँ सह लो ना, कष्ट करके दिखाओ। क्या यहाँ उम्मीदों से बंधे रहते हो, इसने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने ये कर दिया, ये सब छोड़ दो ना। जब हमें भगवत प्राप्ति करनी है और सब में मेरे भगवान है तो सबको मेरा प्रणाम है। जब आप सबको प्रणाम करके चलोगे तो आपके अंदर में कोई जलन होगी क्या? शिकवे शिकायतों की। और जब जलन मिट गई उससे बड़ा सुख होगा। अरे भाई ये जलन ही तो नहीं सोने देती, जितनी दवा खाते हो कहेंगे जो खाया तो ऊपर आ गया। शरीर की जलन कितनी रुलाती है, और हृदय की जलन कम रुलाती है क्या? हृदय की जलन, तो हृदय की जलन कब होती है? शिकवे शिकायत, चाहते कुछ हो वैसा मिला नहीं इसलिए हम दुखी है। यही तो है और क्या? पत्नी ने मेरा ये नहीं किया, पति ने मेरा ये नहीं करा, बेटे ने ये नहीं किया, बहू ने ये नहीं किया, मैंने मुश्किल से पाला था उसने मेरा ये नहीं किया। यही तो है सब। तो क्या ये सब आपके ऐसा करने से, कुड़कुड़ करने से क्या समाधान हो जाता है? और अगर इसके बदले में आप ये सोचने लग जाओ सबने मेरा बहुत कुछ किया, सबको मेरा प्रणाम, सबकी कृपा, अब उसको तो सोचे तो महिमा गावे, ना करने का भाव होगा तो भी कर देगा नहीं। व्यवहार में कहावत आप लोगों की, अपनी जरूरत में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, दूध वाली गाय की लात भी सहन करनी पड़ती है। जब ऐसी ऐसी शिक्षा आपके व्यवहार में चलती है तो हमारे अध्यात्म में तो ये शिक्षा चलती है कि हम अपनी तरफ से उम्मीद ही ना बांधे, और सबको अपने अंदर से, बाहर से नहीं। रिश्तों के हिसाब से मान लो बाहर से नहीं हाथ जोड़ेंगे, अंदर से सबको प्रणाम करें, प्रभु इसमें भी आप पूर्ण हो। हमें पता है ये भी जो जरूरत पड़ेगी ये करेगा मेरी सेवा, जो जरूरत पड़ी तो ये करेगा, क्योंकि जरूरत किसकी है? शरीर की। मुझे किसी की जरूरत नहीं आपके सिवाय। और मैं आपसे क्या चाहता हूं? सिर्फ आपसे मैं आपको चाहता हूं। मुझे यहाँ आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, आपसे आप ही मिल जाए। आप आत्मा के रूप में हो, इसलिए मैं आत्मा में सुख चाहता हूँ, आत्म स्थिति चाहता हूँ। अपना ही आप अपने को मांग रहे हैं, किसी दूसरे की वस्तु थोड़ी मांग रहे हैं। आत्मा स्वयं हमारा स्वरूप है, सर्वत्र व्यापक है, सहज सुख है। तो ये समझ आपको अगर आ जाए तो आपसे ये सारी खुटखुट खिटखुट जो मन में दिमाग में खुशी हुई है बीमारी बना लेते हो। एक शारीरिक बीमारी है वो एक अलग चीज है, बाकी शिकवे शिकायतों की बीमारी दिमाग में मत पाओ, हल्के हो जाओ। तो इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं? दंभ आचरण का अभाव हो गया। दंभ आचरण, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार न सताना, क्षमा भाव। मान लो सामने वाले ने आपका बहुत बुरा भी कर दिया, पर आपके पास गुण भी तो है, 5 दोष है तो 5 गुण भी तो है। 5 गुणों में क्षमा का गुण भी आता है, तो अपने गुण को, उस हथियार को अपनाओ ना फटाफट। क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को अपराध। ना काहो से दोस्ती है, ना काहो से वह, सबसे हिलमिल चालिए नदी नाल सिंह। ये गुण भी तो अपनाओ। क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता,
मन भी अगर आपका शीतल रहता है ना, सरल स्वभाव बन जाता है। इस सरल स्वभाव की बात भगवान ने की है। निर्मल मन जन सोई मैं पावा, मोहे न छल छिद्र कपट स्वभाव। ये श्रद्धा भक्ति सहित गुरु की सेवा। गुरु की सेवा में अपना स्वार्थ नहीं होना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति भाव का मतलब, भक्ति बोलते हैं एक परमात्मा को देखना, गुरु के रूप में। गुरु के रूप में गुरु को ना देखो, गुरु का शरीर मत देखो, परमात्मा को देखो। और बाहर भीतर की शुद्धि, जो अभी हमने आपको सुनाई थी, और अंतःकरण की स्थिरता। ये हमारी इंद्रियां, ये हमारा मन, ये हमारा अहम और ये विचार जो इधर उधर घूमते रहते हैं, इनको स्थिर कर दो, कहीं बहकने मत दो। और मन और इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। शरीर में किस चीज का निग्रह किया जाएगा? इंद्रियों का और मन का। ये शरीर का निग्रह है। इंद्रिया जो मन मानना आचरण करती है, मन मानना, मन जो अपनी करवाता है इंद्रियों को इधर से उधर भेजकर, यही तो सबको दुख है। मन नहीं मानता, मन नहीं काबू आता, मन ही सताता है। तो यहाँ उनके लिए क्या चेतावनी दी है? उनका निग्रह। और आगे कह रहे हैं, इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति का अभाव है। सब शास्त्रों का निचोड़ भगवान जी ने गीता जी में दे दिया। लोक और परलोक, ना यहाँ से कुछ चाहिए और ना वहां से, सब प्रकार की आसक्ति का अभाव। ना आगे के लिए, जब आपको प्रलोक में कुछ नहीं चाहिए तो आप ये भाग ढूंढोगे, आज संक्रांत, आज दान कर दो 100 गुना मिलेगा। ये प्रलोक का सुख तो चाहिए आपको। जो भागे भागे फिरते हैं, ये इसीलिए तो फिरते हो। आज निशान उठाया है, आज शेरा वाली का उठाया है, आज शाम काटोगा, मनते तो बड़े फिर हो, नहीं तो वही तुम पूर्ण शक्तिमान हो। भागना, दुखी होना, कष्ट देना सब खत्म हो जाएगा। वो माँ भगवती शक्ति बिल्कुल नहीं चाहती ऐसा कि तुम अपने को कष्ट दो, क्योंकि वो तो स्वयं चेतन शक्ति है। लेकिन जीव को समझ नहीं आ रही, उसने तांते लगा दिए मांगने के लिए। वो सोचते हैं हम ऐसे करेंगे तो ज्यादा खुश होगी, हमें मिलेगा कुछ। और अहंकार का भी अभाव। अहंकार का अभाव मतलब मैं कुछ भी नहीं करता, सब करते हो तुम। लोग कह रहे हैं आपने कर दिया। संतों में कई बार बिना थोड़ी कमी के कारण कोई कमी रह जाए तो अहंकार ज्यादा बढ़ जाता है। ये मत सोचो कि गृहस्थियों के लिए, साधारण मनुष्यों के लिए ये अहंकार आखिरी पॉइंट तक इसके प्रति सावधान रहने की जरूरत है। हमारे अंदर कहीं भी कर्ता भाव तो आना ही नहीं चाहिए। जितना जितना, जैसे वृक्ष जितने फल लगते हैं उतना झुक जाता है, जितना जितना आपकी मान लो ख्याति होने लग गई उतना उतना बिल्कुल खाली हो जाओ प्रभु। आप दास के रूप में, इसलिए दास तो भाव शब्द प्रयोग किया जाता है। दास के रूप में आप अपनी लीला दिखा रहे हो, या आपका कोई खेल चल रहा है, आप लोगों पर कृपा करना चाह रहे हो, ऐसे भाव में रहना चाहिए। जन्म, मृत्यु, जरा और रोग आदि में दुख और दोषों का बार बार विचार करना। क्या कह रहे हैं? अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, जरा बोलते हैं बुढ़ापे को, रोग, दुख, इनमें क्या करो? बार बार दोष दृष्टि बना करके इनसे छूटने का उपाय करो। जन्मना दुख, मरना दुख, बुढ़ापा दुख। जब ये शरीर बूढ़ा नहीं हुआ था ना, तो बूढ़ा दिखने लग गया, शक्ल से नहीं अंदर से। थकान हो जाए, मेहनत ना हो तो वही शरीर बूढ़ा, जो पूरा काम ना करे, जो मुशीब। तो हम एक भजन लिखा हुआ था, तो बूढ़ों को हौसला देते थे हम, क्यों डरते हो बुढ़ापे से, ये प्रभु मिलने का द्वारा है। क्यों डरते हो बुढ़ापे से, ये प्रभु मिलने का द्वारा है। इसी में प्रभु
मुझ मिलते हैं इसी में भगवान आते, मतलब हौसला बढ़ाते थे बूढ़े लोगों का, जो भजन गाते थे। पूरी गाना याद नहीं है और पहले लाइन, लेकिन अब शरीर बूढ़ा हुआ ना, तो हमें तो खैर छू ही नहीं सकती ये चीज, पर उसके कष्ट तो देख रहे हैं कि हर चीज हर कार्य की हिम्मत जुटाए तो लाचारी दिखती है। ये शरीर की दृष्टि से हम तो वही है, और जहाँ शरीर की लाचारी आ जाती है ना, हमने देखा वहां इंद्रिया मन भी स्थिर हो जाते हैं। समझदार के गृहस्थियों भी नहीं होते, शरीर बुढ़ा है, बहन का ब्याह है जाऊंगी, अरे बहन के पोते का ब्याह जाऊंगी, शरीर तो बुढ़ा हो गया, शरीर लाचारी दिखा रहा है, जाओगे फिर आके थकेंगे, अरे 4 दिन सत्संग छूटेगा, छूटने दो, कोई बात नहीं, जाना जरूरी था ना, वो बुरा मान जाते, क्योंकि भगवान तो बुरा मानता नहीं, और सत्संग इतना जरूरी भी नहीं। तो ये है मन की अधीनता। शरीर तो जवाब दे रहा है कि नहीं, अब अगर हम जाएंगे 1 दिन अटेंड करने से 2 दिन शरीर का होगा, मुझे बिस्तर पे डाल दे। और हमारा नेचर कैसा है, अब रिश्तों की बात तो छोड़ो, रिश्तों में तो हम पैर ना पाए, जवानी से छोड़ दिए। हम संतों में यहाँ नहीं जाते, जब ये देख पता चल जाता है ना ये शरीर कष्ट पाता है, 1 दिन जाके 1 दिन बिस्तर पे लेट आता है, क्या काम है हमारे, कोई कुछ काम नहीं आएगा। हमारे भजन की लाइन टूटती हो, हमारी सह स्थिति में शरीर और विघन खड़ा करता हो, इससे सिद्ध हो रहा है कि शरीर अब इतना करने में सक्षम नहीं है। क्यों जबरदस्ती करनी, क्या मिल जाएगा संतों के यहाँ जाकर, क्या होएगा वहां पर बैठकर, क्या उपदेश हो जाएगा उतने काल में किसको, मतलब हम तो 1 मिनट में पल्ला झाड़ देते हैं। ये हमारा नेचर है, हमारे कंट्रोल में है ये सब। क्यों? प्रभु कृपा से ये शरीर का जो जन्म हुआ बचपन से ही मन के अधीन नहीं है, जन्म से ही ये भाव लेके पैदा हुआ, परमात्मा प्राप्ति ही मेरा लक्ष्य है, मुझे और संसार में कुछ नहीं चाहिए, मैं अगले जन्म में माँ के गर्भ में नहीं लटकूंगी। हमारा ज्यादा जैसे संभले अपने आप को 4-5 साल 6 साल की उम्र से, ये निर्णय उसी काल में पूरी आया कि मैं अपने माँ के गर्भ में दोबारा नहीं लटकूंगी। अंदर की डिमांड थी, तो उसकी पूर्ति में लगे ना, तो मन के अधीन नहीं रहे। मन ने कहीं भी हमें अभी मन करता है तो जाएंगे, 1 मिनट में उस चीज का हम त्याग कर देते हैं। इसलिए तुम लोग जो बहाने लगाते हो ना, बहन ने कई बार फोन कर लिए, भाई ने कर लिए, देवर ने कर लिए, या नंदोई ने कर लिए, जो भी बोलते हो, तो वो हमें लगता है कि ये अपने मन की चाल है ना। हम डरते हैं समाज वालों से, हम सोचते हैं ये बहुत काम आएंगे हमारे। अच्छा, कोई कुछ काम नहीं आता, कुछ भी नहीं काम आना। अंत समय तेरा भजन और तेरी जो रील टूट गई ना भजनों की, तेरी जो एक रस 2 दिन तुम खा के आओगे, 1 हफ्ता उसे बाहर निकालने में लगेगा। ये और बता दे, तुम्हें खाया हुआ अन्न जैसा खाते हो, अन्न वैसा बनता मन, मन स्थिर नहीं हो पाता, भजन नहीं कर पाता, तो 1 हफ्ता उसको निकालने में लगाओगे दोबारा पुनः निर्मल होने के लिए, पर आपको एहसास ही नहीं होता, क्योंकि आपका विचरण अभी रजोगुण में ही है। जब आपका समावेश सतोगुण में हो जाएगा ना, उस सतोगुण की शांति और उसका आनंद और सहज भगवत भाव में मन लगा रहता है, तब आपको पता चलता है कि रजोगुण कैसे आए। अभी तो भाग रहे हो, मंदिर जाए, गुरु के चलो, वहां चलेंगे, शाम को वहां चलेंगे, अब बाजार मनवाना तुम्हारे जैसे तो अभी सत्संग अटेंड कर बाजार में भाग लो, क्योंकि सत्संग का कोई प्रभाव ही नहीं हुआ। तो ये अंतर इसलिए आपको देखने नहीं आते। सफेद कपड़ा पहनो ना, उसमें दाग थोड़ा सा छोटा सा भी चमकता है, और ये रंग बिरंगे कपड़े पहन लो, लग भी गया तो दिखता नहीं, दिख भी गया तो उसको ऐसे कर लो। तो इसलिए इसका उदाहरण समझ में आए। तो ये रजोगुणी चित्त संसार से विमुख होना चाहता ही नहीं, वैराग्य लाना चाहता ही नहीं, इसकी खुद की दौड़ है, और इसको रस आता है, बहाने छोड़ देता है दूसरों पर, और दूसरों पर भी घर वालों को थोड़ी छोड़ता है। ये थोड़ा सा अपने गुरुओं के ऊपर लादते इस बात को, वो कुछ बोल लेंगे तो उससे पहले उनको कुछ मुद्दा दे दे,
जैसे उनको पता ही नहीं भी क्या कैसे होता है। जो खुद ही उसी पढ़ाई को पढ़ के आया है वो कैसे नहीं जानता इन सब अर्थों को। जो बेचारा बचपन से ही बाल ब्रह्मचारी होकर 6 साल की उम्र में सन्यासी बन गया होगा तो फिर भी तुम्हारी बहकावे में आ जाएगा। हाँ होता होगा भाई ऐसे। हाँ ये मेरा शिष्य तो बड़ा साधक सदा हुआ है, कर दिया होगा इसने किसी को प्रभावित। जो स्टेप बाय स्टेप सारे आश्रमों से गुजरा है उसे पता है कैसे संभलना होता है। अपना ही मन हमें वहां बार बार वहां पर, और उसका उस सुख का नाम हम ड्यूटी रख देते हैं। नहीं, संबंध निभाने होते हैं, जाना चाहिए। ये समर्थन हमारा है और हम कहते हैं हमारा सीधा संबंध परमात्मा से है और परमात्मा से मिलने के लिए ये द्वार मिला है मनुष्य का द्वारा। ये प्रभु मिलने का द्वारा मनुष्य जन्म है। और अगर वो ये संबंध तो फिर भी जन्म जन्म मिलते रहेंगे। अगर वो संबंध हमारा अभी पक्का नहीं हुआ, हम नहीं मिल पाए और इस जन्म में भी चुक गए तो फिर जाने ना कब संयोग बने। क्यों? क्योंकि आप देख ही रहे हो जो 20 वर्ष पहले था वो आज नहीं है, जो आज है वो 20 साल बाद नहीं रहेगी। चकाचौंध और समझ लोगों की भाग दौड़ की जिंदगी और पैसा पैसा और पैसे के द्वारा क्या सुख आता है ये समझ दिनों दिन बहुत बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में भजन का तो अभाव होता जाएगा। पैसा तो खर्च देंगे पर अंदर से जो एकांत शांति चाहिए वो मिलनी मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इतना सुंदर मौका मिलकर भी आप अभी भी क्योंकि योग्य नहीं हो। क्यों योग्य नहीं हो? क्योंकि चाहत पर छुरी चलाना, आपका दिल कमजोर है, चलाने में सक्षम नहीं हो। चाहत छोड़ना आपके बस की बात नहीं है। गुरु सबल तो बनाते हैं, बस यहीं तक बनते हो, यहीं बस इस 4 दीवारी तक। बाहर निकलते जो चाहत है वो हावी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं, इनमें दोष देखो बार बार। पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव। देखो सारा तो बोल दिया भगवान ने। बड़े बड़े सन्यासी इसको करने में सक्षम नहीं हो पाते। इससे अब कहते कि हमसे ज्यादा शास्त्र नहीं पढ़े जाते और दूसरे शास्त्रों में इससे अलग क्या मिलेगा? यही तो सार है। पुत्र स्त्री घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता का न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। प्रिय से तो हम सम नहीं रह पाते, ना प्रिय से सम रह सकते। अप्रिय के लिए तो होता है ये जल्दी उठ के जाए और प्रिय के लिए ये चला गया तो और मुश्किल से मिला। सम तो नहीं रहे ना, दोनों स्थिति में सम नहीं रहे। 6 महीने में तो आई है बेटी, अब 2 दिन में चली जाएगी। उसके जाने का ज्यादा दुख सता गए। मुझ परमेश्वर में अन्य योग के द्वारा विचारनी भक्ति, ये हमने अभी समझाया ही था आपको, तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव। एकांत में शुद्ध देश किसे बोलते हैं? जहां पर संसार की ज्यादा खटपट ना हो, वो स्थान शुद्ध माना जाता है। जहां रजोगुण और तमोगुण का प्रचार ज्यादा ना हो, जहां व्यक्तियों के अंदर बहुत संसारी चर्चा करने वाली, तो ये मिलना मुश्किल हो गया है। तो शुद्ध देश कैसे मिलेगा? जहां आप रह रहे हो वहीं बना लो, आपके हाथ में है। जहां आप रह रहे हो वहीं बना लो। अगर आपने पक्का निश्चय कर लिया तो आप जिन परिवार वालों के बीच में रह रहे हो, आप इंटरेस्ट ज्यादा दिखाओगे नहीं। अरे और नहीं तो कुछ थोड़ा सा स्थान तो मिलता होगा एकांत में बैठने का, उसमें बैठो, चर्चा करो ही ना। और कोई दूसरा करता है, ऐसे ही होता रहता है। मंत्र जाप किया करो, थोड़ा बहुत स्वाध्याय किया करो। क्या रखा इन चीजों में? जब भी उसकी बात काट दो
और सुननी भी पड़ गई, बात नहीं काट पा रहे, तो एक कान से सुनी दूसरे से भगा दो, उसका चिंतन खुद ना बनाओ। तो शुद्ध देश, सबसे बढ़िया शुद्ध देश आपका शरीर है, ये भी तो देश है, इसमें ना रहने दो इन सबको। इसके अंदर एकांत सिर्फ मैं और मेरा प्रभु, दो क्यों है, एक ही है, लेकिन भाव में रस भरने के लिए मैं मेरा भगवान, दो। इससे बड़ा और कोई शुद्ध देश नहीं है, शरीर से बड़ा। रहने का स्वभाव और विशासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न्याय तुम भी नहीं रखते संयम, सारा दिन विषयों से मिलकर फिर भजन का प्रभाव आता नहीं है, अपने हाथ में होता है। इंद्रिया जो बक 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 करती रहती है ना, मिलते ही उसका हरासमेंट कर देती है, भजन का बल तो बढ़ेगा नहीं। समुदाय में प्रेम का न होना, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति। हमारी स्थिति किसमें बनी रहे, अध्यात्म ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान क्या है, जो अध्यास को मिटाने वाला ज्ञान है। हमें अध्यास रहे ही नहीं, आत्मा के ज्ञान में बार बार स्थिति ही आत्म ज्ञान है, अध्यात्म ज्ञान है। और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, स्पष्ट बोल दिया। देखना तत्व रूप से क्या है, एक परमात्मा ही सत्य है, उसे ही देखना, ये सब ज्ञान है। और जो इससे विपरीत है वह सब अज्ञान है। देखो भगवान कह रहे हैं इसके विपरीत सब अज्ञान, ऐसा कहा है बोल श्री सतगुरुदेव भगवान। इतना कहकर आज यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। गीता जी के 13वें अध्याय के 11वें श्लोक तक हमने आपको सुना दिया है। हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम, शिवोहम शिवोहम सच्चिदानंदोहम।